राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नांदेड शहर सरचिटणीस प्रवीण घुले यांच्या प्रयत्नामुळे अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या घरवाल्यांना मिळाली शासकीय आर्थिक मदत। आपण पाहत आहात नेता नगरी न्यूज चॅनल। नेता नगरी न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आपण जर आत्तापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच लाईक व सबस्क्राईब करा। नांदेड श्रावस्ती नगर, लालवाडी, नारायण पाटील नगर, सीतामाई कॉलनी, जय भीम नगर या भागात संपूर्णपणे नैसर्गिक अतिवृष्टी झाली। यामुळे या भागातील नागरिकांच्या घराघरात पावसाचे पाणी शिरून अन्नधान्य, कपडे, जीवनावश्यक वस्तू, इलेक्ट्रिकल वस्तू व इतर वस्तूंचे अतोनात नुकसान झाले। शासनाने या भागातील घरांचे सर्वे तात्काळ करून येथील रहिवाशांना शासकीय आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाचे नांदेड शहर सरचिटणीस प्रवीण घुले यांच्या पुढाकाराने शासन स्तरावर अतोनात प्रयत्न सुरू आहेत। मागेच प्रवीण घुले यांच्या नेतृत्वाखाली मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात आला। प्रवीण घुले यांच्या पाठपुराव्यामुळे या भागातील काही रहिवाशांना शासनाची आर्थिक मदत निधी मिळाली, परंतु या भागातील जेवढ्या लोकांच्या घरात पाणी घुसून नुकसान झाले आहे अशा सर्वच नागरिकांना आर्थिक निधी मिळावा यासाठी प्रवीण घुले यांनी पुढाकार घेऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे सुरूच ठेवले आहे। याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस सरचिटणीस प्रवीण घुले व त्यांच्या शिष्टमंडळाने आज दिनांक 16 सप्टेंबर 2024 रोजी या भागाचा दौरा करून येथील जनतेच्या समस्या ऐकून घेतल्या व लवकरच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सर्वच घरांना शासन आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले। प्रवीण घुले यांच्या कार्यामुळे या भागातील जनतेने समाधान व्यक्त केले। पहा नेता नगरी न्यूजचे सविस्तर वृत्त। नमस्कार, नेता नगरी न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। आज शिवाजीनगर म्हणजे श्रावस्ती नगर या भागामध्ये आम्ही आलेलो आहोत। अजितदादा पवार म्हणजेच महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार या भागामध्ये सर्वे करण्यात आलेले आहेत। यावेळेस मागं अतिवृष्टी झाली होती। अतिवृष्टी झाल्याच्या नंतर नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं होतं आणि त्याच परिपूर्ण याचा हे घेऊन दादांनी या ठिकाणी लोकांचं मदत केलेली आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे। ते आम्ही जाणून घेण्यासाठी श्रावस्तीनगर या भागात आलेले आहोत। तर जाणून घेऊया आपण नागरिकांकडून प्रतिक्रिया। स्थिती होती परिस्थिती पूरग्रस्ताची होती। पूर्ण पाणी आलेलं होतं, इकडं समोर मागं पण आलं होतं। पण नगरपालिकाच्या लोकांचं म्हणणं आहे की याच गल्लीत आलं, नाल्याच्या जवळ आलं, पाठीमागं आलं नाही। काही लोकांची नावं लिहिले, ज्यांच्या घरात पाणी आलं त्यांचे लिहिले, कोणाचे लिहिले नाहीत। लोक इकडं परेशान झालेले आहेत। दुसरी तर काही सुविधा आली नाही आणि लोकांना पण धावपळ करायला लागले नगरपालिकांच्या लोकांनी। तर आमचं म्हणणं असं आहे की सर्व नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वांना सर्वे करून बघून त्यांची नावे लिहून द्यावी असं आमचं म्हणणं आहे। पूर्ण लोकांना मदत मिळालेली नाही, फक्त नाल्याजवळच्या लोकांना मिळालेली आहे। हां, सर्वे करण्यात आलेला आहे का? सर्व करण्यात आलेलं आहे ना। रुपयामधून 4 सर्वे झाले आणि बाकी राहिलेले आहेत। मागच्या पट्ट्यामध्ये ज्यांच्या घरामध्ये पाणी आले त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत नगरपालिकांचे लोक। जे फोटो त्यांना भेटले फक्त त्याच गल्लीत आले त्यांनी, ते बरोबर नाही ना। तर काही दिवसाच्या नंतर इथे विधानसभा लागणार आहे। विधानसभेमध्ये काय सांगता? विधानसभामध्ये काय सांगावं आता तर काय सांगू शकत नाही आता काहीच। पूरे होना टोटल एक भी हमारे गरीबों के घर नहीं रुकना। तो हर इंसान के घर में पानी घुसे वाला है, कोई ऐसा फुकट में पैसे नहीं ले रहे। सब जनों का सब नुकसान होने वाला है और प्लाट पे तो खास तौर से लोगों का होने वाला है। उनके वहाँ के भी बहुत सारे लोगों के रुके हुए हैं। ये हमारे को ये पूरे करके देना। नगरपालिका के लोगों ने पूरे सर्वे करना चाहिए। नगरपालिका के तो लोग पूरे सर्वे करना चाहिए, क्यों तो उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। उन्होंने घर घर जाके करना, देख रहे आधे के छोड़ दे रहे, आधों के ले रहे, ये सब उन्होंने गलत कर रहे। उनके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे हम कि उन्होंने पूरा हर इंसान का हर घर लेना, एक भी घर नहीं छोड़ना। दूसरों के डबल ले रहे घरों के, किसके 4 ले रहे और जिसके लेने का है उनके ले रहे नहीं। हाँ, हमारे घर के खुद नहीं लिए, हमारे बच्चे ने ओरिजिनल पेपर फाड़ के फेंक दिया, हालांकि उसके घर की रजिस्ट्री है, सब है प्लाट पे, और उसका नहीं लिए कुछ भी। हाँ, नाले के लोग क्या फुकट में थोड़ी रह रहे, सब खरीदे हुए प्लाटा। हाँ, जिसने नहीं भी लिए होंगे उनके कोई फुकट में बता दे रहे, कोई 4 गुस्सा दे रहे,
हाँ, किराएदारों के भी नहीं ले रहे, हर इंसान का नुकसान हुआ, नहीं हुआ बोल के नहीं है। नगर पालिका के लोग हमारे को ढोसा दे रहे, जाओ क्या करते, हम नहीं भरते, निकल जा रहे। ये उनका वैसा काम नहीं है, आके सबके पूरों के सर्वे करना, फार्मा भरना और जाना। अभी जो है ना अपने शिवाजी नगर में पानी के पूल का आया था, आधा सर्वे करे इन्होंने, और श्रावस्ती नगर में पूरा श्रावस्ती नगर में हुआ सर्वे, आधा नाले के पास का सर्वे पूरा करे इन्होंने। उसके बाद का सर्वे पीछे गली का, सामने के मस्जिद के बाजू के गली का वो सर्वे नहीं करे। उसमें ये कुछ लोगों के घर बाकी है अभी। हमारे जो परवीन दादा है, इससे पहले भी अधिकारी को बात करे थे, अधिकारी ने बोला हाँ हम करते, इसके बाद भी उन्होंने करा नहीं। अधिकारी को 3 वक्त बोले परवीन दादा ने, इससे बोले मैं भी था, दादा ने उसके टाइम पे बात करे उसको, तो जब भी उन्होंने क्या बोला परवीन दादा को, हाँ साहब हम करते कराते, नहीं बोला उन्हें। अब क्या बोला उसके बाद में है कि नहीं, फिर बोला दादा को परसों के दिन आते आ जाते, अब उन्हें कब आता क्या मालूम, वो मालूम नहीं। अभी आधा जो सर्वे बाकी है, जो और गरीब अभी जो बाकी है, मेन जिसके घरों में जो पानी आने वाला है, वो पानी अभी के साथ लोगों को, जो गरीब लोग आएंगे जिसके घर में गया पानी, वो मिला ही नहीं लोगों को। अभी जो आधा सर्वे जो पीछे का बाकी है, वो गरीब लोगों को नहीं मिला। खाली नाले के पास के लोगों को, भाई नाले के पास के लोगों को तो मिलेगा, वो तो शक्य है, वो तो देना ही है। उसके बाद में जो पीछे के लोग हैं, अड़ोस के हैं, पड़ोस के हैं, बाजू के हैं, उनको नहीं मिला अभी तक। तो आपकी प्रशासन को क्या प्रशासन को हमारी ये मांग है कि भाई आगे जो है इलेक्शन है कि नहीं, इसके बाद हम मांग ली, जो हमारा फायदा करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। जैसे कि आप अजीत दादा है, अजीत दादा का सर्वे करे, ये हमारे परवीन दादा हैं, बाकी का जो 13 नगर का भी सर्वे करो। पीछे की गली में पानी आया हमारे 13 नगर के, वहाँ पर भी लोग नहीं आए अभी तक। मैं रहवासी 13 नगर का हूँ। और ये जो सर्वे जो हो रहा है, तो टोटली सब पूरे चारों तरफ का होना चाहिए। श्रावस्ती नगर, सादत नगर, 13 नगर, ये जो है टोटली पूरा श्रावस्ती नगर का पूरा सर्वे होना चाहिए। ये ऐसा सर्वे हो रहा है कि एक गली में थोड़ा, वो गली में थोड़ा, ये गली में थोड़ा, इसमें कैसा पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, किसका हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, मदद मिली सरकार की तरफ से, सब चारों तरफ मिलना चाहिए। अब हमारे परवीन सेठ है, ये जो कि पूरा घूमते सबके साथ फिर रहे, कर रहे, देख रहे, बेचारे निवेदन दिए ऊपर मंत्री साहब को। ये सब देने के बाद वो उन्होंने उतनी चर्चा करने के बाद ये सर्वे जब चालू हुआ तो सब चारों तरफ सबका होना चाहिए ना। अकेले का खाली एक चार घर का कर रहे, ये लोग कैसा कर रहे हैं नगर पालिका के कि मुंह देख के सर्वे कर रहे लोग, मुंह देख के सर्वे नहीं करना चाहिए। यानी हर एक का, गरीब का, सबका, हर एक का लेना चाहिए। आप कौन से गली में 4 जनों के नाम लिखते, एक गली में 1 जनों का नाम लिखे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका लेना है तो 1 से, सबका 1 से लीजिए, नहीं तो लेना है तो 2 ले रहे तो 2 सबका लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि देख के दिखा के करना नहीं, वो काम नहीं करना चाहिए। तो प्रशासन के लिए आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? प्रशासन की भूमिका ये है कि सबको फायदा देना और सबको हर चीज़ को देना चाहिए। ये जो सब बेचारे सब गरीब सब परेशान हुए लिए, हर एक के घर में पानी घुसने वाला है और सब लोकेशन आने वाला है। नगर पालिका को सबको मालूम कहाँ से पानी किधर गया, किधर से कहाँ आया, क्या नहीं, ये हर एक को पता है। हम बोलने से, तुम बोलने से कुछ मालूम नहीं होने वाला है। यही मेरी एक निवेदन है कि सब नगर पालिका वालों, विचारों को, अधिकारी को ये सब की सर्विस सही करना चाहिए। हमारी सरकार तो यही बोली ना, हमारी सरकार की उन्होंने सर्वे चालू करा। बोला ना, बोला ना। श्रावस्ती नगर या भागामध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळं लोक हैराण आणि परेशान आहेत। काही लोकांचा सर्वे होत आहे, काही लोकांचा होत नाही। कामं सोडून या ठिकाणी थांबतात की लोक महानगरपालिकेची सर्वे करायला यायली, यांचं तर एक पाण्यामुळं लोक घरामध्ये घुसल्यामुळं पाणी लोकांची परेशानी बघू वाटत नाही। महानगरपालिकेची जी अधिकारी आहेत, कोण विजय मोडके काय, त्यांची लँग्वेज बराबर नाही। इथल्या लोक पहिलेच पावसामुळं परेशान आहेत, त्यांना शासनाच्या माध्यमातून समाधान झालं पाहिजे, अशा पद्धतीचं काम शासनानं करावं। आणि कोण हे महानगरपालिकेचं, त्यांना माझा सरळ विचार आहे, सगळ्याचा सर्वे झाला पाहिजे। जर सर्वे नाही झाला तर मी पुढच्या येणाऱ्या काही काळामध्ये आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा एक कार्यकर्ता म्हणून दाखवून देईल। माझा एकही गरीब लोक इथलं सुटला नाही पाहिजे, अशा पद्धतीची आपल्याला विनंती पण करतो आणि आव्हान पण करतो। मी आयुक्त साहेबांना या ठिकाणी विनंती करतो, साहेब तुम्ही स्वतः या टेकड्यावर जे नाल्याचा वरचा भाग आहे श्रावस्ती नगरचा, इथं येऊन या लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावेत, अशी या पद्धतीची आपल्याला विनंती करतो। जर आपण नाही आलात, माझे अजितदादा पवार या महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, माझ्या समाजाची, माझ्या प्रत्येक इथल्या गोरगरिबाची कैफियत मी माझ्या दादाकडे जाऊन मांडेल आणि तुम्हाला शासन दरबारी कोणत्या पद्धतीने, थोडंसं इकट करा, पुढची भूमिका माझी अशी असणार आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून मी एक नांदेड शहरामध्ये शहर चिटणीस या पदावर काम करतो। आदरणीय अजितदादांनी आदेश देऊन
या सर्व गोरगरीब लोकांचा सर्वे होऊन त्याला मदत मिळवण्यासाठी दादाने जे काम केलं, मी दादांचं मनापासून नांदेड शहराच्या वतीनं व जिल्ह्याच्या वतीने दादांचे मी आभार मानतो. दादा धन्यवाद दादा. Audio Jungle.